वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा विषय हिंदी पेपर 1 2021 का क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। जिस तरीके से प्रश्न पत्रिका पूछी गई थी और जिस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं दोस्तों, उसका सारा विश्लेषण इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, पहली से पाँचवीं के लिए जो पेपर 1 होता है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देंगे कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश, बाल मानस शास्त्र, गणित और परिसर अभ्यास, इस तरीके से 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर होते हैं दोस्तों। प्रत्येक सब्जेक्ट जो है आपको 30-30 नंबर के लिए पूछा जाता है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 हिंदी, क्वेश्चन नंबर 31 से 60 मराठी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का मराठी है। 61 से लेकर 90 तक आपको बाल मानस शास्त्र, 91 से लेकर 120 आपको गणित पूछा जाएगा। और उसके बाद 121 से लेकर 150 तक आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पर परिसर अभ्यास के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश और मराठी में ही देखने के लिए मिलेंगे, बावजूद इसके कि अगर आपका हिंदी मीडियम हो तब भी। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक परिच्छेद यहाँ पर क्या है दिया गया है। अब देखिए, इस परिच्छेद के आधार पर कुछ 4 प्रश्न पूछे गए थे। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता दूंगा दोस्तों कि जिस तरीके से लिखा है कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उसके नीचे दिए गए 1 से 4 के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न पहला जो है परिच्छेद आपको दिया गया था, और ये परिच्छेद को आप पढ़ लेंगे दोस्तों। मैं डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस परिच्छेद के लिए जो उचित शीर्षक था वो पर्याय क्रमांक 3 सत्य की राह जो था, इसके लिए उचित शिक्षक माना जाएगा दोस्तों। उसके बाद प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से परिच्छेद के अनुसार गलत क्या है। तो देखिए, यहां पर जो परिच्छेद के अनुसार जो गलत है दोस्तों, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 भक्ति मृत्युंजय है। ये जो है यहां पर गलत दिया गया है। तब देखिए, प्रश्न क्रमांक जो 3 पूछा गया है, मैं बता रहा हूं कि इसके लिए आपको परिच्छेद देखने की भी जरूरत नहीं है। सवाल क्या पूछा गया है कि निर्दोष शब्द का विलोम शब्द क्या है। हे बघा, निर्दोष या शब्दासाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता, अशा प्रकारे प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे। आणि निर्दोष यासाठी जे योग्य विरुद्धार्थी शब्द असणार आहे ते असणार आहे सदोष, म्हणजे पर्याय क्रमांक 2 काय असेल आपला बरोबर उत्तर असणार आहे। त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 4, आता चौथा प्रश्न दिलेला है कि सत्य और अहिंसा की प्रतीक किससे संभव है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। लास्ट वाली लाइन में क्या है, आप इसका जवाब यहां पर देख सकते हैं कि पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं। तो मतलब बिल्कुल यहाँ पर जो है आपने साधना को क्या करना है, यहाँ पर सही जवाब लगा देना है। तो इस प्रकार आपके 4 प्रश्न यहाँ पर हो गए दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक देखेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक आपको एक कविता दी गई थी दोस्तों। और 5, 6, 7, 8 इस प्रकार के 4 सवाल जो है आपको कविता के आधार पर यहाँ पर पूछे गए थे, जिस तरीके से मराठी में भी आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला सवाल जो कविता के आधार पर पूछा गया कि उपयुक्त कविता के लिए उचित शीर्षक क्या होगा। तो कर्मवीर जो है इसका सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कविता में मनमौजी के अर्थ में आया शब्द समूह क्या है। तो देखिए, मनमौजी के अर्थ में जो आया हुआ शब्द समूह है दोस्तों, वो है मानते जी की है। ये क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद आगे के प्रश्न देखिए दोस्तों। अब आगे का प्रश्न आपको पूछा गया है कि देखिए, विश्वास, पहाड़, शतक, वन, रास्ता के लिए कविता में आए शब्द कौनते हैं। तो देखिए, कविता को भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि विश्वास भरोसे को कहते हैं, पहाड़ पर्वत को कहते हैं, शतक सैकड़े को कहते हैं, वन जंगल को कहते हैं, और रास्ता क्या है दोस्तों, सड़कों को कहते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया कि जल राशि में बेड़ा चलाने वाले को क्या कहते हैं। तो गोताखोर कहते हैं दोस्तों। ये भी आपको परिच्छेद के आधार पर ही प्रश्न पूछे गए थे। यहां पर हमारा परिच्छेद का जो खेल है दोस्तों वो खत्म हो जाता है। आगे के जो क्वेश्चन है आपको ग्रामर के बेस पर पूछे जाएंगे। मतलब कितने आसान क्वेश्चन जो है आपको हिंदी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिससे आप क्या है दोस्तों यहाँ पर एक अपना अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जाएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षा में क्या है दोस्तों सही जवाब दे पाएंगे। तो देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक वाक्य कौन सा है। मैं आपको रोजाना बता रहा हूं दोस्तों कि जिसमें कर्म होता है, जिसमें कोई काम होता है, वो क्या होता है, सकर्मक वाक्य होता है। तो देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब राम यहां पर क्या काम कर रहा है दोस्तों, तो पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है।
उसके बाद निम्न में से संबंध बोधक नहीं है। अब देखिए संबंध बोधक के बारे में आप जानते हैं नहीं जानते हैं दोस्तों, डजंट मैटर, ये कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर सीधे सीधे तौर पर आपको के बिना, के साथ, के सामने जो है बिल्कुल एक जैसे शब्द यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन और क्या है दोस्तों, यहां पर आपको बिल्कुल ही इनसे अलग नजर आ रहा है। तो और को क्या कर देना है, यहां पर आपने सही जवाब बता देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो शब्दों जो आंसर नहीं होता है दोस्तों वो बिल्कुल अलग ही लगता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया कि निम्नलिखित में से स्वर क्या है। अब देखिए स्वर क्या है, ओबोकोडो स्वर है क्या, नहीं है। कोखो गोगो स्वर है, नहीं है। उसके बाद ओ आ ओ अहा, तो देखिए दोस्तों यहां पर अनुनासिका आ गई, या तो फिर इसको हम ये कहेंगे आहा, ये जो है स्वर नहीं होते दोस्तों, भले ही उनको स्वरों की गिनती में गिना जाता है, लेकिन यहाँ पर ओ ई ऊ ये क्या है दोस्तों, हमारे स्वर हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो ये क्या रहेंगे, स्वर रहेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों पूछा जा रहा है, और पुलिस क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आप बोलते हैं कि पुलिस आई, तो पुलिस आई में क्या होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द ये माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 13। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 13 यहां पर पूछा गया है कि डैश डैश शब्दों का वचन एक वचन और बहुवचन में समान रूप से किया जाता है। तो डेफिनेटली ऐसा एक ही शब्द यहां पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, जिसका प्रोनाउंसिएशन है, जिसका उच्चार जो है एक वचन और अनेक वचन में हमेशा एक जैसा होता है, तो वो होता है सेना। क्योंकि स्त्री स्त्रियां, बेटे बेटा बेटे, पुस्तक पुस्तकें, किताबें किताबें, किताब किताब, इस तरीके से होता है। लेकिन सेना को जो है हम एक वचन हो या अनेक वचन हो, उसका जो उच्चार होता है दोस्तों वो समान तौर पर करते हैं। बालक मैदान में खेल रहा है, वाक्य में उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या होता है, तो कर्ता होता है। कर्ता कौन है, तो बालक है। बिल्कुल यहां पर हमारा बालक क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 15वां प्रश्न पूछा गया कि राम पुस्तक पढ़ेगा, वाक्य का सामान्य वर्तकाल में वाक्य किस तरीके से बनेगा। देखिए दोस्तों सामान्य वर्तकाल में आपको क्या है, एक वाक्य बनाना है। यहां पर वाक्य दिया गया है कि राम पुस्तक पढ़ेगा। अब इसको हमको सामान्य वर्तमान काल करना है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब ऑप्शन 1 क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना है। देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर हम लेकर आए हैं, महाटेट लास्ट धमाका 2025 फाइनल प्रिपरेशन ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है दोस्तों। यहां पर आपको हिंदी के नोट्स और हिंदी के प्रश्न संच, साथ ही साथ हिंदी के प्रश्न संच 1, प्रश्न संच 2, हिंदी के नोट्स, बाल मानसशास्त्र के क्वेश्चन सेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, मराठी के 400 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, मराठी की नोट्स, समाजशास्त्र और परिसर अभ्यास के लिए 400 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सारी की सारी सामग्री जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में हम यहाँ पर प्रोवाइड करके दे रहे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि परीक्षा में अब सिर्फ वक्त बचा है 17 दिन का दोस्तों, तो 17 दिन में आपको इसी तरीके के कंटेंट पढ़ने की जरूरत है। एक कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है आपकी स्क्रीन पर, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके दोस्तों आप पीडीएफ के स्वरूप में ये सारी सामग्री जो है तुरंत हासिल कर सकते हैं। तो अभी जाकर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक को 16वां प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्रमांक को 16 यहां पर पूछा जा रहा है कि किसी के कथन को यथावत उद्धृत करते समय कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए किसी ने कोई बात को कही है, उस बात को आप जैसे कि वैसे रखना चाहते हैं। अक्सर हम किताबों में भी देखते हैं किसी बातों को जैसे कि वैसे रखा जाता है, तो उसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्रमांक 2 क्या होगा, सही होगा। अध्यापक पद का विज्ञापन देखकर नौकरी प्राप्त करने हेतु कौन सा पत्र लिखा जाएगा। अब देखिए आपको टीचर की जॉब लगने वाली है, आप टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सा खत लिखेंगे दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन की लेवल कैसी है। बिल्कुल अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो आप क्या है इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं दोस्तों, कि ऐसे वक्त हमको क्या है आवेदन पत्र करना है। प्रश्न क्रमांक 18 पूछा गया है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संस्कृत उपसर्ग नहीं है। अब देखिए संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, डेफिनेटली आप यहां पर जवाब बता देंगे दोस्तों, क्योंकि एक शब्द जो है आपको वो पूरी तरीके से अलग लग रहा है। जैसा हमने कि ऊपर और देखा, तो यहां पर भी आपको देखिए अधर्म, निदान, प्रतिकूल मानो के संस्कृत के उपसर्ग लगे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। एक गेसिंग है हमारी, हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन कमजोर देखिए, कमजोर ऐसा लगता है कि संस्कृत का शब्द है, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है, कमजोर यहां पर क्या है हमारा जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कृत प्रत्यय किसमें है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों के हिसाब से, कि प्रश्न पूछा गया कि कृत प्रत्यय कहां है, तो देखिए प्यास में जो है दोस्तों कृत प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। अब उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द
अलग अर्थ का है। तो देखिए यहाँ पर भूप, भूपति, नरेश सब एक ही अर्थ के शब्द है दोस्तों, वनराज जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न उसके बाद हम बढ़ेंगे दोस्तों, विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द संदर्भात आपल्याला या ठिकाणी काय आहे प्रश्न विचारलेला आहे की उद्यम या शब्दासाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता, अशा प्रकारे प्रश्न विचारलेला आहे। आणि आलस्य काय असणार आहे आपला बरोबर उत्तर असणार आहे प्रश्न क्रमांक 22वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब देखिए चिन्ह किस तरीके से मराठी में लिखा जाता है, किस तरीके से हिंदी में लिखा जाता है दोस्तों, थोड़ा सा फर्क होता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ये बातों का नॉलेज आपको होना चाहिए कि चिन्ह अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको इस प्रकार क्या है दोस्तों लिखना चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, मैं बता रहा हूं दोस्तों, बहुत छोटे छोटे प्रश्न क्या है आपको हिंदी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिसके जरिए से आप 25 मार्क आराम से हासिल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 पूछा गया कि काला अक्षर भैंस के बराबर, कहावत का अर्थ क्या है दोस्तों। आप रोजाना इस बात को बोलते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब जो अनपढ़ होता है, मतलब जो जाहिल होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसके लिए हम इस शब्द का उच्चार करते हैं दोस्तों। तो सीधे सीधे तौर पर ये चीजें आपको पढ़नी नहीं होती, निरक्षर आपको क्या है सीधे सीधे यहां पर आंसर लगा देना है दोस्तों। अब कल शब्द के भिन्नार्थ शब्द कौन से, अब देखिए कल क्या होता है, तो देखिए दोस्तों कल यानी गुजर गया कल, आने वाला कल, दो कल होते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर बीता हुआ कल और आने वाला कल, इस प्रकार क्या है आप अपना जवाब लगा देंगे। आप क्वेश्चन का स्तर देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि टीईटी की परीक्षा है 3% रिजल्ट आता है, 4% रिजल्ट आता है दोस्तों, लेकिन यहां पर आप क्वेश्चन पूछने का प्रकार देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। इतने इजी सिंपल क्वेश्चन आपको क्या है दोस्तों पूछे जा रहे हैं। 2024 का पेपर देखो, 2021 का पेपर देखो, 2020 का पेपर देखो दोस्तों, सारे पेपर में आपको क्या है इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। बया रहने हेतु डैश डैश बनाती है। अब देखिए बया मतलब चिड़िया या चिमनी, जो भी आप समझेंगे, वो अपने रहने के लिए क्या बनाती है। जिस तरीके से इंसान अपने रहने के लिए घर बनाता है दोस्तों, इसी तरीके से बया अपने रहने हेतु क्या बनाती है, तो घोंसला बनाती है। ऑप्शन डी क्या रहेगा सही जवाब रहेगा। अब देखिए जो अपनी हत्या स्वयं करना चाहता है उसको क्या कहेंगे आप, हिंसक कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। खूनी कहेंगे, नहीं कहेंगे। आत्मचेता कहेंगे, नहीं कहेंगे। डेफिनेटली उसको आप आत्मघाती कहेंगे। ऑप्शन क्या होगा हमारा एक सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। देखिए 27वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि बात का धनी, मुहावरे का अर्थ क्या है। अब देखिए बात का धनी हम किसको कहते हैं, जो सच्चा इंसान होता है, जो वचन का पक्का होता है, डेफिनेटली हम उसको क्या कहते हैं, बात का धनी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ये बॉक्स आपको दिया गया है, बताया जा रहा है कि चौखट में से वर्ण लेकर किसी हिंदी लेखक का नाम बताइए। तो देखिए य श पा लो, यहां पर नाम बन गया हिंदी लेखक का यशपाल। यशपाल क्या है, एक हिंदी लेखक का नाम है। चलिए अब देखिए कफन कहानी के रचयिता कौन है। साहित्यकारों को लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि साहित्यकार के क्वेश्चन हमको नहीं आते दोस्तों। इतने आसान क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाएंगे तो साहित्यकार को लेकर आप एक क्या 10 भी जवाब यहाँ पर सही लगाएंगे दोस्तों कि कफन साहित्य के रचना कौन है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि प्रेमचंद जी है, आपको पता है उर्मिला उपन्यास की बात आप करेंगे, इनके अधूरे उपन्यास की बात आप करेंगे, मंगलसूत्रों की, या जो भी एक कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें तो हम कर ही रहे हैं दोस्तों। आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने परीक्षा से ठीक 17 दिन पहले लेकर आए। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहते हैं, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको पूछे गए कि यहाँ पर आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो देखिए महादेवी वर्मा को कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, सही रहेगा। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि 30 में से 27-28 नंबर आप क्या है अभी भी आराम से हासिल कर सकते हैं दोस्तों। अगले 17 दिन क्या है आपने हिंदी के जो सिंपल क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है। 1-2 क्वेश्चन परीक्षा में मुश्किल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इससे ज्यादा मुश्किल पेपर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। और आप जिस तरीके से स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि अगर आपको हिंदी के नोट्स और हिंदी के क्वेश्चन सेट चाहिए तो 299 रुपये में आपको पेपर 1 के लिए हिंदी के नोट्स और हिंदी के क्वेश्चन सेट जो है दोस्तों हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप क्या है कॉन्टैक्ट कर इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे क्वेश्चन सेट है दोस्तों वो पेपर 1 के देखेंगे, आप पेपर 2 के देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको हल करने के बाद आपने एक बार परीक्षा देकर देखनी है दोस्तों। जैसे कि वैसे प्रश्न क्या है आपको 23 तारीख को 23 नवंबर 2025 को पेपर 1 और पेपर 2 में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। जस्ट 299 में क्या है आपको क्वेश्चन सेट और हिंदी के नोट्स पेपर 1 के लिए मिलेंगे। पेपर 2 है तो 299 में आपको हिंदी के नोट्स और क्वेश्चन सेट मिलेंगे दोस्तों। और अगर आपके दोनों पेपर है और अगर आप दोनों क्वेश्चन सेट और नोट्स खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो 399 में आपको क्या है ये सारा का सारा डेटा हम हिंदी का जो है वो दे देंगे दोस्तों। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको 25, 26, 27 यहां तक के 28 नंबर तक भी लेकर जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न पत्रिका आती है दोस्तों और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल आप लोगों के लिए एक राह आपकी बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर अभी क्या है इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।